लुधियाना निवासियों या जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा एंड सुनने के बाद प्लीज़ हमारा सहयोग दीजिएगा। दरअसल लुधियाना रेलवे स्टेशन से, जो कि पंजाब में स्थित है, एक बहुत ही बड़ी खबर हमारे सामने आती है कि 30 जून को संडे के दिन एक 7 महीने की बच्ची को सुबह सुबह लुधियाना रेलवे स्टेशन से चुरा लिया जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 7 महीने की बच्ची को लुधियाना रेलवे स्टेशन से सुबह सुबह चुरा लिया जाता है। तो दरअसल होता क्या है, अब हम आपको इस कहानी में, इस न्यूज़ में, या जो खबर आई है, इसका हम आपको एक थोड़े विस्तार में बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल 12 मेंबर्स का एक परिवार, करीब 12 मेंबर्स थे जिस परिवार में, वो माँ वैष्णो देवी जी के माथा टेकने गए थे और वहाँ से वे जब अपने घर वापस आ रहे थे ट्रेन से, तो रास्ते में जब वो लुधियाना रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो करीब सुबह के 2 बज गए थे। यानी तब तो रात का ही समय लगा सकते हैं हम, क्योंकि तब अंधेरा होता है। तो वे 2 बजे के करीब सुबह के लुधियाना रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। तो क्योंकि परिवारवासी जो थे वो थोड़े थके हुए होंगे, या उन्होंने ये सोचा होगा कि अभी तो रात है, तो उन्होंने ये सोचा कि हम यहीं पर मतलब लुधियाना रेलवे स्टेशन पर ही सो जाते हैं, विश्राम कर लेते हैं, और जब सुबह होगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा सोचा और वे वहीं पर सो गए। यानी कि वो 7 महीने की बच्ची भी उनके साथ वहीं पर सो गई अपने माता पिता के साथ। तो ऐसा सब होता है, और जब सुबह 4:30 या 4:40 के करीब परिवार वासियों की, या जो बच्चे की माता पिता हैं, उनकी जब आंख खुलती है, जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं, तो क्या होता है कि जब उनकी सुबह आंख खुलती है तो वे क्या देखते हैं कि उनकी जो 7 महीने की बच्ची थी वो वहाँ पर नहीं थी, वो उनके आसपास नहीं थी। तो परिवार वासियों ने, जैसे कि आमतौर पर हम परेशान हो जाते हैं, हम इधर उधर अपने बच्चों को देखते हैं, तो उन्होंने ही कुछ ऐसा ही किया होगा। और जब परंतु फिर भी जब उनको अपनी बच्ची का नहीं पता चला, तो बच्चे के जो माता पिता थे या जो वो परिवारवासी थे, वो भागकर जो रेलवे पुलिस है, या जो पुलिस वहाँ पर ड्यूटी दे रही थी, वे उनके पास पहुँचे। उन्होंने पुलिस को सब जो भी मामला था वो बताया, और जो रेलवे पुलिस है या जो भी वहाँ पर पुलिस पास में ड्यूटी दे रही थी, उन्होंने किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया। तो जब हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, या जब हम इस न्यूज़ को पढ़ रहे थे, तो हमने इस न्यूज़ में कुछ ऐसा पढ़ा, कुछ ऐसा हमारे सामने आया जिसको सुनकर हमारे अंदर गुस्सा भर गया। और मुझे लगता है कि अगर आप भी इस बात को सुनेंगे तो शायद आपके अंदर भी गुस्सा भर जाएगा कि ऐसी लापरवाही क्यों हुई। दरअसल क्या लापरवाही इस सब मामले में हमारे सामने आती है कि जो लुधियाना रेलवे स्टेशन पर जो कैमरा लगा था, जो कि उस स्थान को, उस एरिया को कवर करता था जहाँ पर वे परिवारवासी और वे 7 महीने की बच्ची सो रही थी, वो चलता ही नहीं था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि जो कैमरा लुधियाना रेलवे स्टेशन पर लगा था, जो उस एरिया, उस स्थान को कवर करता था जहाँ पर वे 7 महीने की बच्ची और परिवारवासी सो रहे थे, वो चलता ही नहीं था, वो तो डिसफंक्शनल था। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है, ये हम सोचते हैं तो बहुत ही दुख होता है कहीं ना कहीं कि अगर वह कैमरा चलता होता तो उस बच्ची को आसानी से ढूंढा जा सकता था। या तो लुधियाना रेलवे स्टेशन पर बाकी कैमरास लगे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नाम के कैमरास हैं, नाम के सीसीटीवी कैमरास हैं, अगर वो चलते होते तो उस बच्ची को बहुत ही आसानी से और जल्दी ढूंढा जा सकता था। परंतु मैं आपको खबर सुना रही हूँ 30 जून संडे की, और आज हो चुकी है 13 जुलाई। तो आप सोच सकते हैं कि कितने दिन बीत चुके हैं, और अभी तक जैसा कि न्यूज़ या रिपोर्ट्स हैं, कोई भी न्यू अपडेट हमारे सामने नहीं आई जिसमें हमें पता चला हो कि जी बच्ची तो मिल गई है। तो यानी कि इतने दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई अपडेट या न्यूज़ नहीं आई कि बच्ची मिल गई है। तो क्या होता है कि ऐसा सब होता है, तो ये जो लुधियाना रेलवे स्टाफ है और जो लुधियाना रेलवे पुलिस है, उनकी एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि क्या पता उन्हें पता हो कि इस स्टेशन के बहुत सारे कैमरास हैं जो कि रिपेयर करवाने वाले हैं, बदलवाने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कार्य नहीं करवाया, या जो लुधियाना रेलवे स्टेशन की जिम्मेवारी थी उनके ऊपर, उन्होंने उस जिम्मेवारी को ठीक ढंग से नहीं निभाया होगा। तो ये जो सब हमारे सामने आया, ये कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, और बहुत बड़ी लापरवाही है। तो ऐसा सब होता है, लेकिन अब क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, तो एक अपडेट हमारे सामने जो आई है इस सब मामले में, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है, वो ये है कि लुधियाना रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया के करीब, जहाँ पर शायद ऑटोज़ वगैरह या गाड़ियाँ खड़ी होती होंगी, तो वहाँ पर एक जो कैमरा लगा था, उस एरिया के करीब एक कैमरा लगा था जो कि चलता था। वहाँ की एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें कि एक महिला, जिसने कि सूट डाला है, वो एक बच्ची को, जो कि वही 7 महीने की बच्ची है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के अनुसार, तो एक महिला जो है वो उस बच्ची को ले जाती हुई नज़र आती है। तो वे बच्ची को तो लेकर अपने साथ गई है, और जो परिवारवासी थे उनका भी एक काले रंग का बैग जिसमें कि बहुत सारे कपड़े भरे हुए थे, जी हाँ, एक काले रंग का बैग जिसमें बहुत सारे कपड़े जो है भरे हुए थे, वो भी ले जाती हुई नज़र आती है। मतलब ऐसा रिपोर्ट्स के अनुसार हमें पता चला है कि बच्चे को और एक बैग को, काले रंग का है जो, जिसमें कपड़े भरे हैं, उसको वह महिला ले जाती है। लेकिन क्योंकि वे कैमरा, जो सीसीटीवी कैमरा था, वो महिला से बहुत दूर लगा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर लगा था या बहुत ऊपर लगा होगा, जिस कारण से महिला का चेहरा हमें नहीं पता चल पाया है। लेकिन ये ज़रूर पता लग पाया कि महिला ने उस बच्चे को चुराया है, ऐसा सब रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो दरअसल ऐसा सब हुआ है, एंड जो महिला थी, इसके बाद हमें ये भी पता चलता है, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, कुछ जो रिपोर्ट्स थी उनके अनुसार हमें ये पता चलता है कि वह महिला एक ऑटो ड्राइवर के पास जाती है और उससे ईस्टमैन चौक, जी हाँ, ईस्टमैन चौक तक ले जाने की, वहाँ तक उस महिला को पहुँचाने की बात करती है ऑटो ड्राइवर से वह महिला। लेकिन ऑटो ड्राइवर से उस महिला ने मोल भाव किया
बार्गेनिंग की, मोल भाव किया पैसों के मामले में, लेकिन क्योंकि वह ऑटो ड्राइवर नहीं माना होगा या महिला की उस ऑटो ड्राइवर से पैसों के मामले में नहीं बनी होगी, तो महिला उस ऑटो ड्राइवर के ऑटो में नहीं जाती उस बच्ची के साथ। तो अभी तक हमें ये पता चला, और इसके अलावा रिपोर्ट्स बताती हैं कि और कुछ नहीं पता चला कि वह महिला किस दिशा में गई है या उस बच्चे को कहाँ लेकर गई है, जहाँ तक हमने पढ़ा है रिपोर्ट्स में। और ना ही अभी कोई रिपोर्ट जो अपडेटेड है, कोई अपडेट हमारे सामने नहीं आई अभी जो हमने सर्च किया। तो ये सब कुछ होता है। एंड हम आपको एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन बताएं तो परिवार, जैसा कि हमने आपको बताया, 12 मेंबर्स का था, जिसमें कि उस बच्चे के अलावा 4 और बच्चे भी थे उस परिवार में, जो कि माँ वैष्णो देवी जी के वहाँ माथा टेकने गया था। तो उस परिवार में 12 मेंबर्स के परिवार में उस 7 महीने की बच्ची के अलावा 4 और बच्चे भी थे, परंतु उस महिला ने या जिसने भी उसको चुराया है, उसने सिर्फ उस बच्चे को ही चुराया। और उस बच्ची का नाम खुशी के नाम से आइडेंटिफाई किया जाए, मतलब उस बच्ची का नाम खुशी है जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं, और उस बच्चे के पिताजी का नाम है चंदन प्रसाद या चंदन कुमार। तो चंदन प्रसाद से सब जो बात भी हुई है, मतलब चंदन प्रसाद जी ने भी अपना जो बयान दिया है इस सब में, क्योंकि वे तो पिता हैं, तो उनके भी बयान में उनका आप दुख तो देख ही सकते होगे। तो ऐसा सब हुआ है। लेकिन इस सब के अलावा, इस सीसीटीवी कैमरा जो लगे हैं उनकी लापरवाही के अलावा, अगर एक और लापरवाही हम आपको इस केस की बताएं, जो कि हमें भी देखने में या सुनने में आ रही है रिपोर्ट से, कि जहाँ पर वे परिवार सो रहा था, वो जगह एक टिकट बुकिंग सेंटर के करीब थी, या उस जगह के करीब ही कोई पुलिस का अधिकारी ड्यूटी दे रहा था, या कोई पुलिस अधिकारी का कमरा था उस जगह के करीब। मतलब ठीक से पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता चल पा रहा है कि वह जगह किसी टिकट बुकिंग सेंटर या शायद किसी पुलिस अधिकारी के जहाँ पर वो ड्यूटी दे रहे थे, जिनका वहाँ पर कमरा था, उसके पास थी। लेकिन जो कि है, फिर भी ये सब जो हुआ है, जो भी ये बच्चे को चुराया गया, ये फिर भी हुआ है, तो हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि शायद कोई पुलिस अधिकारी रात को ड्यूटी पर ना हो, या ड्यूटी पर हो लेकिन ठीक ढंग से ड्यूटी नहीं दे रहा। मतलब कोई ना कोई तो इस मामले में लापरवाही तो ज़रूर आई है। और अभी 13 जुलाई हो चुकी है, और ये खबर है 30 जून की, संडे की। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमें अब तक कोई अपडेट नहीं मिली कि वह बच्ची मिल गई है या कैसे क्या है। तो अब बारी आती है मेरी आपसे एक आखिरी विनती करने की। अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। एक आखिरी विनती मेरी यही है कि जो आप इस बच्ची की तस्वीर को देख रहे हैं, यदि आप इस बच्चे को कहीं भी देखते हैं, या आपको किसी महिला पर शक होता है, क्योंकि महिला का चेहरा तो नहीं दिख पाया, तो आप उसे तो नहीं चेहरे से पहचान नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप इस बच्चे को कहीं देखते हैं, उस किसी महिला पर अगर आपको शक होता है कि उसके पास ये बच्ची है 7 महीने की, जो ऐसे दिखती हैं, और अगर आपको ये शक हो कि उस महिला के पास काले रंग का बैग है जिसमें कपड़े भर रखे हैं, या ऐसे कोई भी शक हो आपको किसी महिला पर, या आपको वह बच्ची कहीं पर दिखे, तो मेरी आपसे यही विनती है कि प्लीज़ आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, और खुद भी ये जो है सुनिश्चित करें कि आप जो बच्ची है वो अपने माता पिता के पास सही सलामत पहुंच जाए, यानी पुलिस उस बच्ची को सही सलामत अपने उस बच्ची के माता पिता के पास पहुंचा दे। मैं फिर से आपसे विनती करती हूँ कि अगर आपको ये बच्ची कहीं भी दिखती है, कहीं भी आपको ये बच्ची दिखती है, या आपको किसी महिला पर शक होता है कि उसके पास ये बच्ची है और काले रंग का बैग जिसमें कपड़े भरे हैं, आपको वो दिखता है किसी महिला के पास जो बच्ची को भी जिसके पास ये बच्ची भी है, तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म करें पुलिस को। अगर आपको बच्ची दिखती है तो भी आप प्लीज़ इन्फॉर्म करें पुलिस को, और इस बच्ची को ये सुनिश्चित करें कि पुलिस उस बच्ची को उसके माता पिता के पास ठीक ढंग से सही सलामत पहुंचा दे। तो प्लीज़ आपसे सहयोग दीजिएगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनने के लिए। प्लीज़ आप सहयोग दीजिएगा कि बच्ची अपने माता पिता के पास सही सलामत पहुँच जाएँ, क्योंकि उसके माता पिता का आप सोच ही सकते हैं कि रो रो कर कितना बुरा हाल हो चुका होगा। धन्यवाद।